Hello students, I am Neha and welcome to my YouTube channel. बेटे एज़ यू नो कि हम NPO का चैप्टर कर रहे हैं और 1 2 3 क्वेश्चंस और कुछ इसके जो हमारा बेस था चैप्टर का हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, जो कि हमारी DK गोयल बुक में से है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमारी एक टर्म्स आती हैं, देयर इज़ अ दैट इज़ जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। ये दो हमारे फंड्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना ही होना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न क्या है बेटे? देखो, पार्टनरशिप में हम क्या बनाते थे? पार्टनरशिप में हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या कैपिटल को हम सिंपल ये भी कह सकते थे, अगर मैं असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कैपिटल आ गया। बट यहाँ पे NPO के केस में मेरे पास कैपिटल अकाउंट तो होगा ही नहीं, वी हैव नो कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होगा? हमारे पास होगा कैपिटल फंड। क्या होगा? कैपिटल फंड। डन। क्यों? इसके दो रीज़न हैं। एक तो हम कौन से बेस पे बनाते हैं, एक हम बनाते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेस पे, और दूसरा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम कैपिटल रख सकते हैं। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं रख सकते, फिर भी अगर है तो हम उसे बच्चों कैपिटल फंड बोलेंगे। कैपिटल फंड में हम जो हमारा सरप्लस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, उसको हम ऐड करते हैं, और जो हमारा डेफिशिएट होता है सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उसको हम माइनस करते हैं। पहली चीज़ ये समझ आई आप लोगों को। अब इसी में हमारे कैपिटल फंड का दूसरा नाम जो है उसको हम बोलेंगे जनरल फंड। कैपिटल फंड का ही दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? जनरल फंड, दैट इज क्रिएटेड बाय द फर्म। दूसरा हमारे पास फंड अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक फंड, एज यू नो स्पेसिफिक फंड। तो अब क्वेश्चन ये आता है स्पेसिफिक फंड क्या है? तो बच्चों स्पेसिफिक जैसे विशेष या स्पेशल, वो फंड जो किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए, जिसका पर्पस ऑफ मेकिंग एंड वैल्यूएशन जो है बेटे वो क्लियर होगा, हमारे को पता होगा कि हमारा ये फंड बनाने के पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, समझ आया? तो NPO या NGO जो भी हम आप समझ सकते हो, NPO दो तरीके से फंड बनाती है, एक होती है जनरल फंड, एक होती है स्पेसिफिक फंड। जो जनरल फंड को हमने कैपिटल फंड भी बोला, ठीक है, और इसमें हमारा सरप्लस ऐड हो जाता है, डेफिशिएट माइनस हो जाता है। स्पेसिफिक फंड किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी ये अपने अपनी NPO पे डिपेंड करता है वो किसी भी किस फंड को स्पेसिफिक ट्रीट करते हैं। इसी सिनेरियो को लेके आज हम फंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब 31 मार्च 2019। मेरा कौन सा ईयर है यहाँ पे? करंट ईयर 31 मार्च 2019। अब देखो इन्होंने क्लियर कर दिया स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स फंड है ना, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है ना स्पोर्ट्स फंड 1 अप्रैल 2018 का। उसके बाद फंड की ही इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट दे रखा है। अब हम इसके लॉजिक को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक्स में, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें इन्होंने दिया स्पोर्ट्स फंड, एक फंड स्पेशल बनाया गया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, तो किस कैटेगरी में आ गया? स्पेसिफिक फंड की कैटेगरी में आ गया।
ठीक है, किस कैटेगरी में आ गया, स्पेसिफिक फंड की। और दूसरा बच्चे जो फंड होता है ना, ऑलमोस्ट दैट इज आर लाइबिलिटी, दैट इज आर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ये आप सभी को पता है। तो हम सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, हम बैलेंस शीट ही बनाएंगे। बैलेंस शीट पूरा का पूरा परफॉर्मा बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। डन। आप चाहें तो मेरे साथ साथ बना भी सकते हो, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस दैट आई मेक हियर, असेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट। सबसे पहली टर्म इन्होंने हमारे पास दे रखी है बच्चों, जो कि है हमारा स्पोर्ट्स फंड। फंड हमारा लाइबिलिटी है, अभी मैंने पढ़ा, हम स्पोर्ट्स फंड को यहाँ लिख देंगे। जितने का भी आपका वो फंड होगा, 5 लाख रुपए का मैंने लिख दिया। उसके बाद इसने नेक्स्ट लाइन क्या बोल रखी है, ध्यान से समझना, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 31 अप्रैल 2018। मतलब करेक्ट 1 साल पहले मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्पोर्ट्स फंड के ऊपर ही मैंने इन्वेस्टमेंट बना रखी है। खाली फंड तो बेटा मेरा लाइबिलिटी बन गया, पर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इज माइन असेट। पता है ना ये बात, तो हम 11th में पढ़ के भी आ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट मेरा असेट नेचर का होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिमाग में जो क्वेरी का क्वेश्चन होगा कि मैडम फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हम बना सकते हैं। फंड में पैसा तो मेरे पास आ गया है ना, फटाफट से उस पैसे को मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, ताकि मेरा वो पैसा सिक्योर रहे, और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, उस पैसे को सिक्योर करने से इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, नाम दे रखा है, तो वो इंटरेस्ट से फंड ही बढ़ेगा। समझ आ रही है। जैसे तुम्हारे को 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिली तुम्हारी मम्मी से, तुमने वो 10,000 रुपये तुम्हारे किसी फ्रेंड को दे दिए कि ठीक है मैं तेरे को उधार पे दे रहा हूँ, तो मुझे हर मंथ 1,000 रुपया उस पर क्या कहते हैं इंटरेस्ट दे। अब हर मंथ देखो तुम्हारा पहले मंथ वो 10,000 प्लस 1,000, पहले महीने कितना तुम्हारा जो है पॉकेट मनी होगी 11,000, अगले महीने 11,000 प्लस 1,000 12,000। यानी इन फंड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने से मेरा फंड बढ़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट आता है। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, असेट्स में मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना, 5 लाख रुपए। अब इन्होंने नाम दे रखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, यानी 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, 10% हो गया। यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो देखो इंटरेस्ट मेरा कितना बना, 5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 50,000 रुपये बच्चों मेरा इंटरेस्ट बन गया। अभी तक हमने ये समझा। अब देखो इंटरेस्ट एक्रूड, यानी इंटरेस्ट ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500, टोटल 50,000 इंटरेस्ट में से 37,500 इंटरेस्ट मैं रिसीव कर चुकी हूँ। हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, दैट इज 12,500, 12,500 रुपये मुझे इंटरेस्ट नहीं रिसीव हुआ। अब बताओ हमने क्या सीखा था, अभी अभी तुम्हारी जो पॉकेट मनी थी, जब तुम्हें इंटरेस्ट मिला तो वो पॉकेट मनी बढ़ गई थी ना उस इंटरेस्ट से। सेम लॉजिक यहाँ है, तुम्हारा फंड 5 लाख रुपए है, इसी फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है तुम्हारा, टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल इंटरेस्ट जो कि है 37,500 और 12,500 यानी 50,000 रुपये इंटरेस्ट से तुम्हारा फंड बढ़ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कह रखा है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इसी फंड में और डोनेशन भी आ गया। डोनेशन आने से पैसा बढ़ा, ऐड कर दो डोनेशन, क्योंकि पैसा बढ़ गया।
तो डोनेशन से बेटे 1,20,000 रुपये मेरे पास और आ गए। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट बात बोली है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, इन्हीं पैसे में से तुमने स्पोर्ट्स के प्राइज दे दिए। अब बताओ, फंड था 5 लाख, इंटरेस्ट आया 50,000 का और डोनेशन इस पे मिला 1,20,000 का, कितने में अमाउंट हो गया तुम्हारा 6,70,000। अब तुम्हारे पास 6,70,000 रुपये है, इसमें से तुम क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्स के प्राइजेस दे रहे हो, तो उससे पैसा कम नहीं होगा, माइनस कर दूं, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, मैंने माइनस कर दिया, कितना आया मेरे पास 1 लाख के इन्होंने स्पोर्ट्स प्राइज दिए। और भी एक चीज़ इन्होंने लास्ट में बोल रखी है, वो क्या है, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तुमने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हो, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पे तुम्हारे 15,000 रुपये का और खर्चा आया, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस 15,000 रुपये से। अब बताओ मेरे पास अमाउंट कितना बचा, 6,70,000 में से 1,00,000 और 15,000 में माइनस कर दूंगी, तो बच्चों मेरे पास 5,55,000 रुपये यहाँ पे बच गए। ठीक है, अब सोचो तुम्हारी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है, 37, तुम्हें टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था 50,000, पर 37,500 तुम रिसीव कर चुके हो, 37,500 रिसीव कर चुके हो। कितना रिसीव नहीं किया, 12,500। तो जो याद है ना प्रॉफिट एंड लॉस, हम इंटरेस्ट एक्रूड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सब एक ही बात है, हम इनको ऐड करेंगे 12,500। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और होगा बहुत सारे बच्चों के माइंड में कि मैम हम ये पढ़ते आ रहे हैं हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी और असेट साइड टोटल होंगे, यहाँ तो मेरा 5,55,000 आ गया, यहाँ पे मेरा 5,12,500 आ गया, टोटल सेम क्यों नहीं आया, इसलिए टोटल सेम नहीं आया क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम उठा के उसको पोस्ट कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें सिखाए जा रहे हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, समझ आया, ये आपका रीजन था। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर 4th क्वेश्चन। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में अगर कोई चेंज होगा तो उसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम उसे डिस्कस करेंगे अभी। शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं तुम्हें 8 लाख के, मैच फंड दे रखा है, डोनेशन आ गया हमारे पास मैच के लिए, सेल ऑफ मैच टिकट। अब दिमाग में और क्वेश्चन है कुछ, और उन्होंने कुछ नहीं दे रखा, पहले हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फंड कहाँ जाएगा, जल्दी जल्दी सोचो, अभी सिखाया है मैंने, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, फंड लाइबिलिटी साइड गया, डोनेशन उस फंड में मैं क्या करूंगी, जल्दी सोचो, डोनेशन आने से फंड बढ़ेगा कम होगा, बिल्कुल करेक्ट, तुमने सही सोचा, डोनेशन आने से फंड बढ़ेगा, यानी 4 लाख प्लस 2,40,000 डन। अब बताओ सेल ऑफ मैच टिकट, मैंने मैच की टिकट सेल करी, अब बताओ पैसा आएगा जाएगा, क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा ना, बिल्कुल पैसा आएगा, तो 4 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,60,000। अच्छा मैच पे एक्सपेंस किए, तो बताओ पैसा आया गया, जल्दी सोचो, गया ना पैसा, तो 4 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,60,000 माइनस 8 लाख, समझ आया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 लाख रुपए का, यही किया ना मैंने बैलेंस शीट में। अब एक पॉइंट जो इसमें स्टार बनाने का है और बहुत फोकस करने का पॉइंट है, ये देखो स्टार मैंने भी बना दिया है, तुम भी बना लेना। अगर मेरे एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए के हो गए और बाकी कोई भी चीज़ में चेंज नहीं आया तो क्या होगा, सोचना। एक्सपेंसेस मेरे 2.5 लाख रुपए के हो गए हैं, क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट इसने चेंज का दिया है, समझे। देखो ध्यान से देखना, फंड था मेरे पास 4 लाख रुपए का, डोनेशन कितने का आया, 2,40,000 रुपए का आ गया, और
सेल मैंने मैच की टिकट कितने की कर दी, 3,60,000 की। मेरे पास टोटल पैसे कितने आ गए 10 लाख। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि जो ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, मैच के एक्सपेंसेस, 10 लाख रुपए मेरे पास टोटल हो गए। पहले मैच के एक्सपेंसेस कितने थे, मैच के एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए के थे, दिया ना इसने क्वेश्चन में। अगर ये एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए से और बढ़ जाए तो मेरे पास टोटल कितने एक्सपेंसेस हो गए, 10,50,000। समझना तुम क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। मेरे पास फंड बेटे इतना था, डोनेशन इतना आ गया, मैंने टिकट सेल करके इतना पैसा कमाया, तो मेरे पास टोटल 10 लाख रुपए आ गए। अब 10 लाख रुपए में से मैंने क्या किया है, 8 लाख मेरे पहले एक्सपेंसेस थे, बट राइट नाउ मैंने 2.5 लाख रुपए से एक्सपेंसेस और बढ़ा दिए, तो एक्सपेंस हो गए 10,50,000 के। अब बताओ, मेरा तो आंसर नेगेटिव में आ गया 50,000 रुपये। पॉजिटिव तो छोड़ो तुम, नेगेटिव में आ गया। अब इस नेगेटिव का हमें क्या करना चाहिए। नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है, क्या होता है नेगेटिव में आने का मतलब, नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि ये मेरे लिए फंड ना रह के मेरे लिए खर्चा बन गया, और जब ये मेरा एक्सपेंस बन गया है तो इसे मैं शो कहाँ करूँगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंसेस साइड, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस तो नहीं रहा ना। फंड का मतलब पैसा होता है, पैसे में से तुमने सारे खर्चे किए तो कितना पैसा बच गया। अब यहाँ पे पैसा तो बचा ही नहीं, तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ गया है। नेगेटिव में आया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि खर्चे हम वहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपके फंड बेस में 7th क्वेश्चन तक हमारे पास है, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको 7th क्वेश्चन तक मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, पहले सब्सक्रिप्शन का इंट्रो दूंगी, जैसे हमने यहाँ फंडिंग का किया है, तब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना ध्यान भटकाए वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। शो हाउ यू वुड डील द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एट अ डेट ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। अब मुझे केस दे रखे हैं और मुझे ये बताना है कि तुम्हें अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इन्होंने 5,000 रुपए के प्राइज अवार्ड कर दिए। सोचो, सिर्फ मैंने पैसा खर्च किया है, मेरे पास फंड कोई नहीं है, सिर्फ नॉर्मल खर्चा है, तो इसको मैं कहाँ लिख दूंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। अब दूसरा केस देखो, मैंने प्राइज अवार्ड किए हैं 5,000 रुपए के, मेरे पास फंड भी है 40,000 रुपए का, और डोनेशन भी आ गया मेरे पास 7,200। अब केस देख रहे हो बदल कैसे गया, अवार्ड तो मैंने प्राइज तो दिए हैं पर फंड भी है मेरे पास। अगर फंड है तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, सिंपल सी बात है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में फंड लिखो सबसे पहले, प्राइज फंड 40,000 प्लस क्या करेंगे, डोनेशन 7,200 का माइनस क्या कर देंगे, प्राइज अवॉर्डेड 5,000 रुपये से। केस थर्ड देखेंगे। अब मेरे पास देखो, प्राइज तो मैंने 5,000 के अवार्ड किए हैं, प्राइज फंड मेरे पास 40,000 रुपये का है, डोनेशन 7,200 का। सेम देखो जैसे 4th क्वेश्चन में पॉइंट था, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने 40,000 रुपये की, और इंटरेस्ट कितना आ गया 2,700। तो हमारा परफॉर्मा बिल्कुल सेम रहेगा। पहले लाइबिलिटी साइड में प्राइस फंड लिखा 40,000 प्लस इंटरेस्ट, प्लस करेंगे ना, कितना इंटरेस्ट बनेगा, देखो 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे 9% इंटरेस्ट कितना बन गया, बताओ जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके, 4 9 जा 36, यानी 3,600 रुपये इंटरेस्ट बन गया। तो टोटल हमने ऐड करना होता है ना, 40,000 में कितना इंटरेस्ट आया, टोटल 3,600 रुपये, ऐड हम कितना करेंगे 3,600। कैसे अभी समझाया था मैंने, 10,000 पॉकेट मनी थी ना, 10,000 में से तुम्हें हर मंथ इंटरेस्ट कितना मिलना था, 1,000। तो एक महीने बाद पॉकेट मनी कितनी बन रही थी, 11,000 रुपये। तो सिमिलर मैंने ऐड कर दिया, 40,000 रुपये में 3,600 रुपये ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने ये भी दे रखा है ना,
देखो डोनेशन आया मेरे पास 7200 रुपये का, 7200 का, ऐड कर दूँ इसे प्लस 7200, तीनों चीज़ ऐड कर दी, माइनस क्या करूँगी, प्राइस अवॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखना है जल्दी बताओ, ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट, सोचो जल्दी, फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था, करेक्ट, हमने बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40,000। अब बच्चों देखो इंटरेस्ट कितना आना था 3600 रुपये, आ कितना गया है 2700 रुपये, पेंडिंग कितना है 900, तो हम 900 असेट साइड में दिखा देंगे, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग, जो भी आप समझा सको। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इन दिस लेक्चर, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब। अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ तुम्हारा जिस भी टर्म का क्लब है ना उसको अंडरलाइन करो, क्रिकेट क्लब है तुम्हारा। As its income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as at 31st March 2020। अब क्वेश्चन समझेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले देखो तुम्हें डोनेशन रिसीव क्या क्या हुआ है, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन फॉर अ परमानेंट पेविलियन। पेविलियन क्या होता है, सबसे पहली बात शायद मैंने किसी फर्स्ट वीडियो में भी बताया होगा, पेविलियन क्या होता है बेटे, एक पर्टिकुलर मान लो कोई रूम बना रहे हैं हम अपने प्लेयर्स के लिए, ये जिसमें प्लेयर्स बैठ सकें, रेस्ट कर सकें, अपना सामान रख सकें, यानी क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ ना, क्रिकेट ग्राउंड तो बना हुआ है, वहीं पे कुछ एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए या प्लेयर्स के लिए एक छोटा सा हॉल बना दिया, रूम बना दिया, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए, जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठ सके, सामान अपना यूटिलाइज कर सके, दैट इज़ आर पवेलियन। 12,50,000 ठीक है, कॉस्ट है ये हमारी, कंस्ट्रक्शन पे है ये, डोनेशन रिसीव हुआ है। और इस पे हमने एक्सपेंस कितना कर दिया, एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू 31st मार्च 2020, हमने इस पे खर्चा कर दिया 10,80,000 रुपये का, ध्यान से समझना। टोटल एस्टिमेशन हमारे को टोटल लगता है कि जो मेरा खर्चा हो सकता है वो 25 लाख रुपए का हो सकता है। तीन चीज समझ आई, हम कंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा लगा चुके हैं 12,25,000 रुपये, कितना खर्चा हमारी कंस्ट्रक्शन पे हुआ, दैट इज 10,80,000, और उसके बाद हमारा टोटल खर्चा कितना हो सकता है 25 लाख। मेरे पास फंड जो है 1 अप्रैल को 50,000 रुपये का है, सब्सक्रिप्शन मेरे पास आई है जो वो है 2,10,000 की, एक्सपेंस हुआ है 2 लाख रुपये का, लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे पास रिसीव हुआ है 28,000 की। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तुम मेरे साथ साथ करो, इजीली तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे क्लब का नाम, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में समझाया था, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैपिटल लेटर्स में, एज एट 31st मार्च 2020। बना ली बैलेंस शीट हमने, मेरे ख्याल साथ साथ बनाते चलो सभी बच्चे। देखो ये मेरी कौन सी साइड है, ये मेरी लाइबिलिटी असेट साइड है, अमाउंट, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या दे रखा है, मेरे पास इस क्वेश्चन में 3 तरीके के फंड हैं, इसी क्वेश्चन में मेरे पास 3 तरीके के अलग अलग फंड हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा। एक फंड है बेटे मेरे पास सिर्फ पवेलियन का, जो पवेलियन के लिए आया है। एक फंड है मेरे पास टूर्नामेंट का, है ना, क्वेश्चन में अलग अलग ही दे रखे हैं तुम्हें। एक फंड तुम्हारा पवेलियन का है, एक फंड तुम्हारा हमारे पास टूर्नामेंट का है, और एक हमारा नॉर्मल फंड की हम डीलिंग करेंगे जो कि मेरा रहेगा कैपिटल फंड। पहली बात इस क्वेश्चन में समझने की ये है, इस क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं समझना कि मेरे पास देखो जिस नेचर का फंड है उसी नेचर का पैसा उसमें लिखेंगे। जैसे पवेलियन का पैसा पवेलियन में आएगा,
टूर्नामेंट का पैसा टूर्नामेंट में आएगा, नॉर्मल फंड का पैसा जो कि कैपिटल में ऐड होना चाहिए वो कैपिटल में आ जाएगा। समझ आया? अब सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट पवेलियन। सबसे पहला काम मेरे पास किस चीज का आ रहा है, पवेलियन का। पवेलियन में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कोई, स्टार्टिंग दे रखा है कि इन्होंने ओपनिंग बैलेंस क्या है, नहीं लिखेंगे। डोनेशन आ गया, पर डोनेशन आने से बताओ पैसा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ऐड कर दूं डोनेशन, बिल्कुल डोनेशन आने से कहीं पे भी उस फंड का पैसा इंक्रीज होता है। 12,25,000 रुपये मैंने डोनेशन में के बढ़ा दिए, पवेलियन फंड की नेचर थी तो मैंने यहाँ बढ़ा दिया बच्चों। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31/3/2020 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब जो खर्चा इस पे 31 तारीख तक हो चुका है वो खर्चा कितना है, 10,80,000 का। ठीक है, अब सोचो तुम्हारे पास इतना डोनेशन आ गया, अब 31 मार्च 2020 तक तुमने इसमें से 10,80,000 रुपये खर्च कर दिए। ये किस नेचर का खर्चा किया है तुम लोगों ने, बताओ जल्दी, किस नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, बार बार थोड़ी बिल्डिंग बनेगी, तो इसका जितना ट्रीटमेंट होगा ना वो पवेलियन फंड में नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा कैपिटल में। ठीक है, असलियत में हुआ क्या होगा, हमारे पास 12,25,000 रुपये डोनेशन के आए, उसके बाद हमने कहा कि इतना खर्चा भाई मेरा यहाँ तक हो रहा है तो ये पैसा मैं कैपिटल को दे देता हूँ। ये दूसरा पहला भाई, 3 भाई हैं ये, कैपिटल, पवेलियन और टूर्नामेंट, ये 3 भाई हैं। इस भाई को ये पता था कि ये वाला पैसा इसका है ही नहीं, तो इसने उठा के कहाँ दे दिया, कैपिटल को दे दिया। क्यों, क्योंकि ये पैसा इसका है ही नहीं। तो 12,25,000 रुपये में से जब इसने ये पैसा कैपिटल भाई को दे दिया, कैपिटल फंड के भाई को, तो कितना पैसा बच गया इसके पास, 1,45,000। सबसे पहली बात ये समझने की है, समझ आया कि इसने ये कहा कि भाई ये पैसा तो मेरे नेचर का है ही नहीं, ये पैसा तेरे नेचर का है तो तू अपने पास रख। अब बताओ, जब कैपिटल भाई के पास ये पैसा गया, कैपिटल फंड के पास ये पैसा गया, तो क्या उसके पास पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफर फ्रॉम, मतलब ये पैसा कहाँ से दिया है, कौन से भाई ने दिया है मुझे, ये पैसा मुझे पवेलियन भाई ने ही दिया है, यानी ये पैसा मेरे पास पवेलियन फंड से ही आया है, 10,80,000 रुपये का। समझ आया, ये पैसा कहाँ से आया है मेरे पास, 10,80,000 रुपये का। एक चीज ये समझ आई, उसने ये कह दिया कि टोटल खर्चा जो मेरा है पवेलियन पे हो सकता है वो है 25 लाख रुपए। टोटल खर्चा कितना हो सकता है, 25 लाख रुपए टोटल। इसने खर्चा अभी तक हुआ नहीं है, ध्यान देना, इसका खर्चा 25 लाख रुपए हुआ नहीं है, इसने सिर्फ सोचा है कि शायद भूल के मेरा 25 लाख रुपए खर्चा हो सकता है, तो हम वो इस वजह से, क्योंकि वो एक्चुअली में नहीं हुआ, इसने सिर्फ सोचा है, हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डन, पवेलियन समझ आया कैसे 10,80,000 यहाँ गया, क्योंकि वो इसका था ही नहीं। उसके बाद दूसरे तरीके का फंड हमें दे रखा है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड ये है हमारा तीसरा भाई। अब टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस इन्होंने क्लियर कट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये लिख दिया मैंने, 50,000 रुपये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आई, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर नेचर से, मतलब किसी भी तरीके से इनकम आना, इनकम आने से पैसा बढ़ गया, हमने सब्सक्रिप्शन जो है 2,10,000 रुपये की ऐड कर दी। उसके बाद इन्होंने टूर्नामेंट पे ही कुछ खर्चा भी किया, खर्चा किया है तो यहाँ माइनस कर दो, एक्सपेंस माइनस करने पे कितना आ गया, 60,000 रुपये। 50,000 ओपनिंग बैलेंस था और 2,10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, ऐड कर दिया,
60,000 रुपये बेटा इनका एक्सपेंस था, हमने माइनस कर 60,000 नहीं, सॉरी इट वॉज 2 लाख, 2 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा कर दिया, तो हमारे पास इसका क्लोजिंग अमाउंट कितना आ गया 60,000। इसका तो काम यही खत्म हो गया था, ठीक है। कैपिटल फंड का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं था कुछ भी। लास्ट में इन्होंने पॉइंट दे रखा है लाइफ मेंबरशिप फीस। हमने जब मेरे फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैंने समझाया था कि लाइफ मेंबरशिप फीस किस में ऐड होती है, कैपिटल फंड में एक कैपिटल नेचर की आइटम है, ठीक है। मतलब जो पर्सन हमारे बिजनेस में एंटर हो रहे हैं ना लाइफ टाइम के लिए, उसके उनमें ऐड करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने ऐड कर दी कितनी, 28,000 रुपए की, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 11,08,000। समझ आई पहली चीज। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था ये पवेलियन वाला, कि हम इसका नेचर कैपिटल नहीं है इसलिए इसको यहाँ से माइनस करेंगे और कैपिटल में लेके जाएंगे। अब देखो ये पैसा 10,80,000 रुपये इसके पास आ गया है, पर अभी तक उसका काम चल रहा है, इसके पास पहले रिसीव हो गया है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। जब इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो असेट बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे पवेलियन इन प्रोग्रेस, 10,80,000 रुपये। सो कुल मिला के दैट वाज द 7th क्वेश्चन, जिसमें मेजर पॉइंट क्या था, पवेलियन का पैसा पवेलियन फंड में से माइनस करके कैपिटल में लिखा, एंड सिंस दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस सो वी आर गोइंग टू शो इट जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन आर असेट साइड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ट्राई 7th बी क्वेश्चन, प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना, वैसे कोई भी इसमें न्यू पॉइंट नहीं है। ओके, थैंक यू। गो थ्रू द क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में बेटे हमने 4 से लेके 7B क्वेश्चंस तक कंप्लीट करे हैं। कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सब्सक्रिप्शन के पॉइंट्स जो हैं वो मैं करवाऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।